हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपी पीसीएस विद चौहान। तो दोस्तों, मेरा नाम है कीरत चौहान। गाइस, यहाँ पे जैसे कि हम देख पा रहे हैं, हम घटना चक्र की सामान्य भूगोल कर रहे हैं और उसमें भी हम कर रहे हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी यानी कि विश्व का भूगोल। तो हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 2 यानी कि पृथ्वी, और इसका भी हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं गाइस, देशांतर। तो गाइस, इसका हम एक थोड़ा सा पार्ट कर चुके हैं, देशांतर हम थोड़ा बहुत कर चुके हैं, और इसका भी सेकंड पार्ट है, यानी कि यहाँ सिर्फ इसके क्वेश्चन आंसर रह गए हैं, जिसको हम यहाँ इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो गाइस चलिए, पहले हम लोग देखते हैं इंडेक्स, देन हम बढ़ेंगे आगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, हमने जो है ब्रह्मांड वाला जो चैप्टर है इसके सारे पार्ट कर लिए हैं, यानी कि ये चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। अभी जो हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 कर रहे हैं, यानी कि पृथ्वी। अक्षांश हम कर चुके हैं, देशांतर के जो नोट्स हैं वो हम कर चुके हैं। यहाँ पे हम क्वेश्चंस करवाएंगे इसके, और इसके बाद आप बाकी के भी चैप्टर देख सकते हैं हमें क्या क्या करना है आगे, ठीक है। देन अगर तो गाइस, बाकी के चैप्टर्स आप लोग एक बार देख लीजिए, ताकि इससे ये आइडिया रहता है कि हमने कितना कर लिया और कितना अभी हमको करना है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को करिएगा लाइक, एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, एंड शेयर करिएगा आप वीडियो को भी और चैनल को भी। एंड अगर आपका कोई सजेशन हो या कुछ भी आपको कहना है वीडियो के बारे में, देन आप कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए गाइस, फिर हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं आगे का पार्ट। तो गाइस चलिए, हम एक्चुअली में क्या कर रहे हैं, देखिए हमारा जो चैप्टर है देशांतर, इसके हम जो ये नोट्स हैं ना वो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। देन अब जो हम करने जा रहे हैं इसके जो क्वेश्चंस हैं ना उसको। तो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आती है या मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है तो प्लीज़ 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 कमेंट करके ज़रूर बताया करिए, एंड लाइक कर लिया करिए अगर अच्छा लगे तो, एंड शेयर भी कर दिया करिए वीडियो को अगर मन हो तो। वैसे चलिए चलिए गाइस, तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा है कि काहिरा का समय देखिए गाइस, दो तरीके से बात करेंगे। तो यहाँ लिखा है काहिरा, काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटे आगे। चलिए, तो इजी है, इसने बता दिया है कि 2 घंटे आगे। तो ये कौन से देशांतर, ये कौन से देशांतर पे स्थित है। मतलब देखिए, अगर हम ये ग्लोब की बात कर रहे हैं, ठीक है, समझते हैं। तो ये सपोज की है 0 डिग्री। अब ये मत कहिएगा मैंने साइड में बना दिया, बीच में बनाना चाहिए था। तो गाइस, पूरी पृथ्वी होती है, पीछे भी लाइन से आगे भी लाइन से, तो मैंने इसको 0 डिग्री मान लिया। और मैंने कह दिया भैया काहिरा जो है यहाँ से जब आप चलेंगे तो यहाँ पे 2 घंटे दूर है काहिरा। कितने? 2 घंटे दूर है। ये रहा काहिरा, मान लेते हैं। तो हम बताएंगे कि ये कौन से देशांतर पे, मतलब ये कौन सी डिग्री पे है, ये बताना है हमको। तो दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि 1 डिग्री चलने में हमें लगते थे 4 मिनट, ठीक है। तो 4 मिनट लगते थे, ये हम पढ़ चुके हैं, राइट। और फिर हमने कहा कि भैया हमें कितने घंटे की बात कर रहे हैं हम, 2 घंटे की। अगर इसे हम मिनट में बता दें तो इंटू कर देंगे 60 से, 60 से गुणा कर देंगे तो वो हो जाएगा 120 मिनट, राइट। तो हमें अब बताना है कि 120 मिनट, ठीक है, 120 मिनट कितने डिग्री चलेगा 120 मिनट। तो गाइस देखिए, इसे हम कैसे निकालते हैं। तो हमें 120 मिनट का बताना है, राइट। तो 1 डिग्री में 4 मिनट लगते हैं, और 120 मिनट में हम कितने डिग्री चल जाएंगे, तो ये बताना है। तो ये हो जाएगा गाइस 120। तो चलिए, तो 1 डिग्री 4 मिनट, तो 120 मिनट के लिए हम क्या करेंगे, 120 डिवाइडेड बाई 4 अगर हम कर देंगे इस, यहाँ पे कैसे करेंगे, 1 डिग्री इक्वल्स टू 4 लिख देते हैं, ठीक है। और 120 कर दिया। तो यहाँ पे अगर हम 120 लिखते हैं तो गाइस यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1/4, एक मिनट, सॉरी दोस्तों। तो गाइस ऐसे, चलिए ऐसे लिखते हैं, थोड़ा सा उल्टा कर देते हैं। यहाँ लिखेंगे हम 4 मिनट बराबर हो गया 1 डिग्री, राइट, एक ही बात है। तो यहाँ पे हम करें 1 मिनट इक्वल्स टू 1/4 डिग्री हो गया, ठीक है। वहाँ हमें अब करना है 120 मिनट बराबर क्या हो जाएगा, 104 गुणा 120, यही तो होगा। तब हम 120 मिनट का निकाल पाएंगे। जब इसे हम काटेंगे तो यहाँ हो जाएगा 30, यानी इक्वल्स टू 30 डिग्री हो गया। क्या हो गया हमारा, 120 मिनट में हम कितने डिग्री चलेंगे, 30 डिग्री। और गैस चलिए एक चीज़ और देख लेते हैं। तो ये हमारा 0 डिग्री था, इसके इधर होता है वेस्ट साइड मतलब पश्चिम, और इसके इधर होता है पूर्व यानी कि ईस्ट, और हम चले हैं इधर यानी कि ईस्ट। तो हमने देखा 30 डिग्री ईस्ट में चले हैं आप, राइट, 30 डिग्री ईस्ट यानी कि 30 डिग्री पूर्व देशांतर पर होगा, ठीक है। तो इसकी व्याख्या की देखिए ज़रूरत नहीं है, आपका मन है तो आप पढ़ सकते हैं, नहीं मन है तो भी चलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखिए अब लिखा है जब 32 डिग्री 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर पर मध्याह्न हो तब। मतलब गाइस, ये वाली जो रेखा आपको कहाँ मिलेगी,
ये आपको मिलेगी भारत के सेंटर में से होती हुई जाती है देशांतर रेखा, राइट। तो इसने कहा कि इस पे जो है क्या है, मध्याह्न यानी कि दोपहर के 12 बज रहे हैं, ठीक है, 12 PM हो रहा है, ठीक है, इस लाइन पे। तो इसने कहा इतना हो तब प्रातः के 6:30 किस देशांतर या फिर अंश पर बजेगा, ठीक है। मतलब इसने क्या बोला, हम ऐसे समझते हैं ग्लोब पे, ठीक है। तो यहाँ पे इसने कहा कि ये है आपका 82 डिग्री 30 मिनट, ठीक है, और यहाँ पे टाइम हो रहा है 12 PM, ठीक है। अब इसने कहा वो ऐसा देशांतर, देखिए यहाँ से सूर्य जा चुका है, अब सूर्य यहाँ पहुँचेगा, देखिए यहाँ से सूर्य जा चुका है और सूर्य अब यहाँ पहुँचेगा, तो यहाँ पे दिन बाद में होगा, राइट। तो अब यहाँ पे सुबह के, मतलब ऐसा कौन सा देशांतर है जहाँ पे सुबह के 6:30 बज रहे हैं, यही बोला है इसने, ठीक है, यानी AM में हो रहा है। तो हमें ये वाली जगह बतानी है, ये वाला देशांतर बताना है, ठीक है। ये तो है आपका 82 वाला, राइट, ये वाला आपका 82.5 है, राइट। अब आपको ये वाला बताना है, राइट। चलिए देखते हैं, थोड़ी सी जगह बना देते हैं गाइस। तो दोस्तों देखिए, इसे ऐसे समझते हैं कि यहाँ बज रहे हैं 12, इस लाइन पे बज रहे हैं 12 से हम क्या है पीछे जाएंगे और 6:30 बजाएंगे। मतलब इसने क्या कहा, सपोज़ कि ये है घड़ी आपकी, ठीक है, अभी जो है यहाँ बज रहे हैं 12, इस वाली लाइन पे बज रहे हैं 12, राइट, 12 बज रहे हैं यहाँ पे। अभी आपको 12 से क्या है वापस से सुबह की तरफ जाना है, यानी कि पीछे जाना है 6:30 पे। तो 6:30 का कैसे बनाएंगे गाइस आप, तो 6:30 का आप कैसे बनाएंगे, ये हो गया 6 पे छोटी सुई होगी और बड़ी सुई भी 6 पे ही होगी, राइट, यही तो होगा 6:30। तो 6:30 हो गए। तो 6:30 और 12 के बीच में कितना अंतर होता है, तो गाइस कितना अंतर होता है, 5.5 घंटे का अंतर होता है। सही बात कि नहीं, सही बात, बिल्कुल सही बात है। 6:30 और 12 के बीच में 5.5 घंटे का अंतर होता है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है, खुद से कैलकुलेट करिए। इसका मतलब ये हुआ जो हमने ये बनाया था, तो यहाँ पे बज रहे थे आपके 12 और हमें बताना है कि 6:30 कहाँ बज रहे हैं, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे था 82 डिग्री 30 मिनट, राइट, और यहाँ का गैप कितना हो गया, हमने देखा अभी 5.5 घंटे, राइट, ये हो गया। तो हमें बताना है कि ये कौन सा देशांतर है। तो गाइस वैसे भी हम जानते हैं, इसे ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी हम जानते हैं कि इंडिया का जो GMT हम देखते हैं वो 5.5 घंटे पे होता है। कहाँ से, ग्रीनविच लाइन से। अगर ये ग्रीनविच लाइन है तो उससे अगर हम 82.5 या 5.5 डिग्री इधर 5.5 घंटे इधर चले जाएँ तो हमारा क्या होता है कि इंडिया का GMT आ जाता है, राइट। तो ये वाला आंसर तो सिंपल पता चल गया, क्योंकि 5.5 घंटे का अगर गैप है तो ये आपका क्या होगा, 0 डिग्री, पूरब या पश्चिम दोनों कह सकते हैं आप, क्योंकि ये 0 डिग्री है, ठीक है। तो ये वाला आंसर ऐसे तो बहुत सिंपल हो गया। अब वैसे निकालें तो हमें पता है कि 4 मिनट में 1 डिग्री जाता है, तो 5.5 घंटे में कितने डिग्री जाएगा, राइट, पीछे कितने तो 1 मिनट में देखिएगा, इस 1 मिनट में कितना हो गया, 1/4 डिग्री, ठीक है। इसका कलर चेंज करते हैं, तो देखिए इसने क्या बोला, 4 मिनट में कितना हो गया, 1 डिग्री हो गया, 1 मिनट में 1/4 डिग्री हो जाएगा। तो 5.5 घंटे का क्या मतलब होगा, 5.5 यानी 5 को जब 60 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 300, ठीक है, प्लस 30 मिनट और है, तो ये हो गया 330 मिनट की बात करनी है अब हमें। तो इसने कहा 330 मिनट कितने डिग्री पे होगा, तो 330 मिनट ये आप सॉल्व करेंगे तो गाइस कितना होगा, तो ये कुछ होगा, देखिए 4 8 32 होता है, ठीक है, फिर 4 दूनी 8 हो जाएगा और हाफ हो जाएगा, मतलब 82.5, राइट, यही तो हुआ। देखिए तो 82.5, तो 5.5 घंटे में हम कहाँ पहुँचे, 82.5 पे पहुँचे, यानी कि अगर हम 0 से स्टार्ट करेंगे तो 5.5 घंटे में हम 82.5 पे। तो गाइस हम यहाँ पे देखेंगे तो ये 0 डिग्री आएगा, मतलब 5.5 घंटे का गैप कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे 0 डिग्री पे आ रहा है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये तो वैसे भी बहुत सिंपल था। चलिए, तो 82.5 हमारा आ रहा था, तो आपने क्या किया, 82.5 डिग्री को क्या माइनस कर दिया 82.5 से, तो हमारा हो गया 0 डिग्री देशांतर। अब ये लिखा है यदि दो स्थानों की स्थिति में 90 डिग्री देशांतर का अंतर है, ठीक है, तब दोनों स्थानों के बीच समय अंतराल कितना होगा। तो 90 डिग्री का अंतर है, हमें टाइम बताना है। तो हमें क्या बताएगा इस कि 1 डिग्री में आपको लगते हैं 4 मिनट, राइट, सही लिखा है, 1 डिग्री में लगते हैं 4 मिनट, तो 90 डिग्री में कितने लगेंगे, तो 90 डिग्री में कितने लगेंगे, 4 × 90 कर देंगे। तो अगर इसे घंटे में बताना है तो आप डिवाइड कर देंगे 60 से, राइट। तो इस 0 को इस 0 से काटेंगे, यहाँ 3 दूनी 6, 3 तिया 9, राइट, और 2 दूनी 4, यानी कि यहाँ हो गया 3 दूनी 6 घंटे, सही है। तो ये हो गया आपका आंसर 6 घंटे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
जब ग्रीनविच में मध्याह्न हो, मतलब इसने कहा जो 0 डिग्री वाली लाइन है उसमें 12 बज रहे हैं दोपहर के, ठीक है, 12 PM हो गए। एक जगह की स्थानीय समय 5 बजे शाम का टाइम हो रहा है। तो देखिए शाम गाइज यहाँ होगी, क्योंकि जब आप इस साइड जाते हैं ना तो दिन आगे बढ़ा हुआ होता है, राइट। आगे बढ़ा हुआ मतलब कि 12 से आगे बढ़ना, यानी 1 बज जाना दोपहर के, या 2 बज जाना, 3 बज जाना, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी कोई एक ऐसी लाइन है जिसपे शाम के 5 बज गए, 5 PM हो गए। तो निम्नांकित में से वह कौन सा, मतलब आपको बताना है ये कौन से डिग्री पे है, ये डिग्री बतानी है आपको, किस डिग्री देशांतर पे, राइट। तो हमने देखा इसके और इसके बीच के समय में कितने घंटे का अंतर हो गया, 5 घंटे का, ठीक है। अब 5 घंटे को मिनट में बदलो तो गुणा कर देंगे हम 60 से, तो कितना हो गया 300 मिनट। तो आपको बताना है ये 300 मिनट कौन से डिग्री अक्षांश पे है। तो हमें पता है 1 डिग्री जो है आपका, 1 डिग्री चलने में 4 मिनट लगते हैं, राइट। तो इसमें लिखा है कि 1 मिनट में 1/4 डिग्री हो गया। तो गाइस 300 मिनट में कितना हो जाएगा, 300 मिनट में हो जाएगा 1/4 गुणा 300, राइट, यही तो होगा। तो 1/4 गुणा 300 है, ये हम किसके लिए निकाल रहे हैं, 300 मिनट के लिए निकाल रहे हैं। तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो 4 सत्ते 28 होता है और 4 पंजे 20 होता है, यानी कि 75 डिग्री। और हम पूर्व की साइड गए हैं तो 75 डिग्री पूर्व लिख दीजिए, या फिर ईस्ट लिख दीजिए, ई। तो देखिए ये हो गया हमारा आंसर। तो गाइस ये वाला तो बहुत सिंपल है ना, ये तो आपको पता ही होगा कि 1 डिग्री चलने में कितने मिनट लगते हैं, 4 मिनट लगते हैं। और गाइस 15 डिग्री चलने में कितने मिनट लगेंगे, 1 घंटा लगता है। ये तो हमने बहुत पहले कर लिया था, पिछली वीडियो में कर लिया था, राइट। कैसे 1 घंटा, कैसे, अगर आप इसे 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 चौके होता है 60 मिनट हो गया। 60 मिनट को अगर आप घंटे में बदलेंगे तो डिवाइड करेंगे 60 से, तो ये हो गया एक घंटा, राइट। ये 15 डिग्री चलने में 1 घंटा लगता है और 1 डिग्री चलने में लगते हैं हमें 4 मिनट। तो ये हमें बार बार करने की जरूरत नहीं है, बस इसी पे आपको सारी कहानी चलेगी। तो ये वाला क्वेश्चन हम कर चुके। अब लिखा है कौन सा देशांतर प्रधान मध्याह्न के साथ मिलकर ग्लोब पर जो है बृहद वृत्त का निर्माण करता है। तो गाइस देखिए ये हो गया आपके प्रधान मध्याह्न 0 डिग्री। इसने कहा कौन सा ऐसा देशांतर होता है पीछे के साथ जो पूरा मिला दिया जाए तो ये एक बृहद वृत्त बनाता है, ठीक है, ग्रेट सर्कल बनाता है। तो पीछे वाला कौन सा होता है गाइस, 180 डिग्री वाला होता है, राइट। 180 डिग्री, आप 180 डिग्री वाला होता है। तो देखिए यही आंसर है इसका डी, ठीक है। मतलब ये दोनों मिलके, मतलब आगे का 0 वाला मिलके और पीछे का 180 वाला मिलके क्या बनाता है, एक ग्रेट सर्कल बनाता है, यानी कि वृहद वृत्त बनाता है। देखिए ये थोड़ा सा छोटा करते हैं तो देखिए ये आपका 0 वाला मिल रहा है और इसी के जस्ट पीछे कौन सा मिलेगा, 180। तो ये पूरा जब घूम जाएगा ये बृहद वृत्त का निर्माण करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये अगर इसे आप पढ़ना चाहें तो बिल्कुल पढ़ सकते हैं, और नहीं भी पढ़ेंगे तो यही आंसर है। चलिए पढ़ लेते हैं। प्रधान देशांतर को ग्रीनविच रेखा के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि ये 0 डिग्री वाली है। फिर लिखा है ये 0 अंश देशांतर रेखा है, ठीक है। इसके ठीक विपरीत क्या है, 180 डिग्री देशांतर, जिसे हम क्या बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। ये सब नोट्स में हम पढ़ चुके हैं। अब लिखा है 180 डिग्री देशांतर प्रधान यामोत्तर के साथ मिलकर क्या करते हैं, ग्लोब पर एक बृहद वृत्त का निर्माण करते हैं। तो इसमें हमने कुछ भी नया नहीं पढ़ा। और इसमें लिखा है नई सहस्त्राब्दी के सूर्योदय की प्रथम किरण भारत के किस एक यामोत्तर में दिखाई दी। चलिए देखते हैं। तो गैस यहाँ पे देखिए हम ये लिखते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात, भारत ईस्ट में है, वेस्ट में नहीं है, तो 2 आंसर तो हमारे ऐसे ही कट गए, राइट। तो अब यहाँ पे इन दोनों को बनाते हैं। ये दोनों हमारे कहाँ हैं, तो देखिए दोस्तों, आप अगर 0 डिग्री से चलते हैं, 0 डिग्री से चलते चलते सबसे पहले आएगा 82 डिग्री 30 मिनट, ये वाला आ जाएगा। और उसके बाद आएगा 93 डिग्री 30 मिनट है। और हम जानते हैं कि ये भारत है सपोज, ठीक है। तो भारत के पूर्व साइड से सूरज उगता है, ठीक है। तो सूरज की पहली किरण इस वाली लाइन पे पड़ेगी, ना कि इस पे नहीं पड़ेगी। किस पे पड़ेगी, 93 डिग्री 30 मिनट पे पड़ेगी। तो ये हो गया हमारा आंसर। चलिए गाइस, ये अगर आपको पढ़ना है तो बिल्कुल आप बेशक पढ़ सकते हैं, नहीं पढ़ना है तो भी चलेगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे पढ़ लेते हैं। रॉयल ग्रीनविच लेबोरेटरी के घोषणा अनुसार भारत में नई शताब्दी के सूर्योदय की प्रथम किरण निकोबार द्वीप समूह के कहाँ, कटचल द्वीप पर दिखाई दी। ये सब हमने नोट्स में पढ़ लिया। तो कटचल भारत की मुख्य भूमि से लगभग 1600 किलोमीटर तथा पोर्ट ब्लेयर से 300 किलोमीटर दक्षिण में 8 डिग्री
उत्तरी अक्षांश एवं ये यहाँ पर पूर्वी देशांतर के मध्य अवस्थित है। तो मतलब गाइस ये इसको आप कैसे बनाएंगे, तो इसने कहा कि आपकी मुख्य भूमि से 1600 किलोमीटर, मतलब जो आप नीचे का जब एरिया बनाते हैं, भारत का मैप बनाते हैं, यहाँ पे क्या है आपका तमिलनाडु है, ठीक है, यहाँ से, और यहाँ पे है आपका अंडमान निकोबार। हम बात कर रहे हैं अंडमान निकोबार की, तो इसका 160 ये होती है मुख्य भूमि, ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप है, तो मुख्य भूमि से ये कितनी दूर हो गया आपका 1600 किलोमीटर बोल दिया इसने, राइट। और इसने कहा पोर्ट ब्लेयर, वो अंडमान निकोबार पे मिलेगा, तो पोर्ट ब्लेयर से इसने कहा 300 किलोमीटर दूर है, कहीं पे होगा मान लो 300 किलोमीटर दूर। इसकी अवस्थिति बता दी, अवस्थिति मतलब इस जगह की अवस्थिति इसने कैसे बताई, तो इसने कहा उत्तरी अक्षांश ये है 8 डिग्री नॉर्थ अक्षांश में है, मतलब अगर आप ग्लोब बनाते हैं तो सपोज हम यहाँ की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये हो गया, ये वाली लाइन अगर हम देखें तो ये है 8 डिग्री नॉर्थ पे अक्षांश, ठीक है, ऊपर वाली साइड नॉर्थ, नीचे वाली साइड साउथ होती है, ठीक है। और अगर हम देशांतर की बात करें, यहाँ पे इस लाइन की बात करें, तो इसने कहा कि अगर इतना बड़ा है, राइट, तो इसने कहा कि इतना बड़ा है, तो ये ऊपर और नीचे वाला इसने बता दिया। तो ऊपर वाला कितना है आपका, सॉरी ये देशांतर की बात कर रहा है, तो गाइज इसने कहा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक है या कुछ भी, तो ये है 93 डिग्री से 94 डिग्री देशांतर, ये इसकी अवस्थिति है, राइट। तो अक्षांशों में 8 डिग्री और ये हो गई आपकी देशांतर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसमें लिखा है किस स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है, मतलब किसी स्थान का मानक समय आप कहाँ से निर्धारित करते हैं, तो आप गाइस कहाँ से करते हैं, 0 डिग्री से करते हैं, या ग्रीनविच रेखा से करते हैं, या उसी को हम बोलते हैं प्रधान मध्याह्न रेखा। और ये कहाँ से होकर गुजरती है, लंदन के ग्रीनविच स्थान है, एक जगह है, वहाँ से होकर गुजरती है, ठीक है। चलिए तो इसे हम पढ़ लेते हैं फिर भी। तो लिखा है प्रधान देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय देशांतर रेखा या फिर हम ग्रीनविच देशांतर या ग्रीनविच रेखा के नाम से भी जानते हैं। ये इंग्लैंड के ग्रीनविच स्थित रॉयल ऑब्जर्वेटरी से होकर गुजरती है, एक जगह है उसका नाम है ग्रीनविच, ठीक है। अब लिखा है 0 अंश देशांतर पर स्थित किसी रेखा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मानक समय का निर्धारण किया जाता है। मतलब आपको अगर भारत का निकालना है तो आप 0 डिग्री से 5.5 घंटे आगे बढ़ेंगे तो ये भारत का आता है 82.5 आता है, ठीक है, 82.5 आता है। और यहाँ पे कितने घंटे का अंतर आ जाता है, 5.5। ये आपने किस से लिया है, 0 डिग्री से लिया है, राइट। तो अंतर्राष्ट्रीय मानक समय का निर्धारण 0 डिग्री से यानी कि इसी रेखा से किया जाता है। अब इसने लिखा है कि 180 देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, ठीक है। आगे की 0 डिग्री होती है, उसके पीछे वाली 180 डिग्री होती है, उसको हम बोलते हैं तिथि रेखा, ठीक है। अब इसने कहा प्रधान मध्याह्न रेखा यानी कि 0 डिग्री निम्नलिखित देश से होकर गुजरती है। अब इसने कहा 0 डिग्री जो है ना जा रही है, वो कहाँ से होकर जा रही है, तो कैसे कहाँ से शुरू होती है। जैसे कि अगर हम मैप बनाए तो ये हमारा सपोज है नॉर्थ अमेरिका, ये है साउथ अमेरिका, ये है यूरोप, और यहाँ पे आता है आपका गाइस क्या है, ये आपका अफ्रीका, ये आपका अफ्रीका है, ये है आपका यूरोप, ये आपका है नॉर्थ अमेरिका, और ये है आपका साउथ अमेरिका, राइट। और इसके बाद यहाँ पे इंडिया है, रशिया है, और यहाँ ऑस्ट्रेलिया है, मतलब और भी नीचे ऑस्ट्रेलिया। फिलहाल इस तरह से बनता है। तो यहाँ से सपोज कि हमने ग्रीनविच सॉरी, तो गाइस सपोज कि हमने यहाँ से नहीं, थोड़ा सा और इधर करें, तो हमने यहाँ से ग्रीनविच लाइन खींच दी है, रेड ये वाली, ठीक है। तो ये रही आपकी ग्रीनविच लाइन। अब इसने कहा ये कहाँ से होकर गुजरती है, ठीक है। तो हम ये देखिए गाइस, मैंने अच्छे से तो नहीं बनाया है, फिर भी बना दिया, ठीक है। तो इसने कहा यूनाइटेड किंगडम, सपोज़ कि यहाँ पे यूके है, फिर इसने कहा फ्रांस, सपोज़ कि यहाँ पे फ्रांस आ जाएगा, यहाँ पे स्पेन आ जाएगा, और फिर इसने कहा अल्जीरिया आपका अफ्रीका में आ जाता है, माली भी अफ्रीका में आता है, बुर्किना फासो, टोगो, घाना, अंटार्कटिका अफ्रीका के भी नीचे। तो ये सारी चीज़ें अफ्रीका में, और बाद वाली जो है अंटार्कटिका जो है नीचे आ जाती है, ठीक है। तो हमने क्या क्या देख लिया, यूरोप में कौन कौन से आता है, यूके आ गया, फ्रांस आ गया, और स्पेन आ गया। तो यूके, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और स्पेन, ये तीनों आपके कहाँ पे आ जाते हैं, यूरोप में आ जाते हैं। फिर आपका अल्जीरिया अफ्रीका में आ गया, माली अफ्रीका में आ गया, बुर्किना फासो अफ्रीका, टोगो अफ्रीका, और घाना अफ्रीका में आ गया। फिर उसके बाद हमने देखा अंटार्कटिका तो बिल्कुल नीचे, दक्षिणी ध्रुव लिखा है यहाँ पे, बिल्कुल ही नीचे आ गया। चलिए आई होप आप समझ गए होंगे, तो ये याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा, वैसे बहुत ज़्यादा मुश्किल तो नहीं है, 3 तो यूरोप के ही हैं, और अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोगो, घाना। ये आप कब याद कर सकते हैं, जब तक अपना मैप देखें ना, तो मैप अगर आपको याद है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो मैप भी याद करना ही पड़ेगा अगर आप ज्योग्राफी पढ़े हैं तो। अब लिखा है प्रधान यामोत्तर नहीं गुजरती, कहाँ से नहीं गुजरती, देखिए गाइस नाइजीरिया से नहीं गुजरती। स्पेन हमने पढ़ा था, फ्रांस हमने पढ़ा था, अल्जीरिया हमने पढ़ा था, लेकिन नाइजर नहीं पढ़ा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। तो अब इसने लिखा कहाँ से गुजरती है, हमने ये पढ़ा था, ये नहीं, पुर्तगाल से नहीं गुजरती है, ठीक है। नाइजीरिया भी नहीं पढ़ा था, है अल्जीरिया पढ़ लिया था, 1-2 पढ़ लिया था।
तो गाइस आंसर भी है ए यानी कि 1-2। अब लिखा निम्नलिखित स्थानों में से किसका जीएमटी मतलब किसका समय जीएमटी के समान है। मतलब इसने कहा कि जैसे कि हमारा ये इंडिया जो है आपका 82 डिग्री 30 मिनट, तो हमारा जीएमटी कितना है गाइस, जीएमटी कितना है 5.5 घंटे, ठीक है। तो हमारा तो ये है जीएमटी 5.5 घंटे। इसने कहा है ये जो ऑप्शन दे रखा है ना ये, तो इसमें से किसका जीएमटी वही है, यानी कि जीएमटी इतना ही है, यही वाली लाइन है। तो कौन सा है, कौन कौन से है जो जिसका यही जीएमटी है। तो देखिए, तो गाइस हमारा आंसर है सी यानी कि 1 to 4। इसमें लिखा है अर्का, डबलिन और लिस्बन, इन सब का जीएमटी वो ये 0 डिग्री वाला। इसमें लिखनी है कि घाना की राजधानी अर्का, ओके ये राजधानी है घाना की, और घाना कहाँ है गाइस, अफ्रीका में है, राइट। आयरलैंड की राजधानी क्या है आपका, डबलिन है, ठीक है। और ये यूरोप का पार्ट हो गया आयरलैंड, है ना। अब इसमें पुर्तगाल, पुर्तगाल कहाँ मिलेगा, ये भी यूरोप में मिलेगा, उसकी राजधानी है लिस्बन। ये तीनों जीएमटी मानक समय का उपयोग करती है, ठीक है। अब देखिए गाइस हमने जब पढ़ा था कि ये जो लाइन है ना आपकी 0 डिग्री वाली, वो कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है, वो घाना से भी जा रही थी, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम, ये यूनाइटेड किंगडम का एक तो पार्ट हो गया, तो यूके का पार्ट है आयरलैंड, तो ये भी आपका यहाँ से भी जा रही थी है। और वैसे पुर्तगाल से तो नहीं जाती, लेकिन पुर्तगाल की जो राजधानी है लिस्बन, ये तीनों, अच्छा चलिए तो ये आसपास ही है। जैसे हम जानते हैं कि भारत इतना बड़ा है हम, लेकिन हम इसी लाइन जो ये वाली 82.5 वाली लाइन पे जो जीएमटी यानी कि 5.5 घंटे, वो हम इधर भी मान लेते हैं और वो हम इधर आसपास वाले मान लेते हैं, ठीक है। वैसे ही इसने क्या बोला कि आपकी देखिए घाना, आयरलैंड और आपकी पुर्तगाल की जो राजधानी है उस वो जीएमटी का जो समय वो वही है। और इसने कहा मैड्रिड स्पेन की राजधानी है, ठीक है। देखिए स्पेन से तो वो लाइन जाती है, ठीक है, जो कि 3 डिग्री 43 मिनट पश्चिमी देशांतर पर स्थित है, ठीक है। इसका समय जीएमटी मानक के समान नहीं है। अब इन्हें नहीं करा तो अब वो तो इनकी बात है कि इस कंट्री ने ही नहीं रखा है, उन्हें बदल दिया होगा, ठीक है। देखिए भारत में भी ये हो रहा था कि जैसे कि ये भारत है, वैसे ये भारत है, हमारा प्यारा भारत बना लेते हैं। तो वैसे भारत में एक बात क्या चल रही है कि ये आपकी लाइन है, तो इसने कहा भैया जो नॉर्थ ईस्ट है ना, यहाँ से हमें बहुत फ़र्क पड़ जाता है, टाइम का 2 घंटे का फ़र्क पड़ जाता है। मतलब यहाँ पे क्या होता है ना कि यहाँ पे तो बंदा 9 बजे ऑफिस जा रहा है, और यहाँ पे तब मतलब 9 बजे ऑफिस जा रहा है, ठीक ठाक मौसम हो रहा है, मतलब सन अभी निकला ही है, थोड़ा सा ऊपर पहुँचा है। और यहाँ पे तो भैया यहाँ पे टाइम ऐसा हो जाता है ना जैसे दोपहर के 12 बज गए, 9 बजने जब 9 बजते हैं तो यहाँ ऐसा लग जाता है जैसे कि सूरज इतना चमकने लगता है, यानी कि दोपहर के बाद। तो इन्हें लगता है कि यार भारत में भी 2 ऐसा मतलब स्टैंडर्ड टाइम होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये जो टाइम की वजह से क्या है गाइस, देखिए इससे बहुत सारे फ़ायदे हैं। फ़ायदे क्या है, लाइक आपकी अगर हम भारत में बात करें, दिल्ली में रात अंधेरा मान लेते हैं, अंधेरा कितने बजे हो गया, 7 बजे हो गया। तो गाइस यहाँ पे अगर हम नॉर्थ ईस्ट में मान लीजिए नागालैंड की बात करें, ठीक है, अगर हम नागालैंड की बात, तो यहाँ पे अंधेरा ना 7 बजे से भी पहले 5 ही बजे हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्यों ना टाइम ऐसे रखें कि यहाँ पे जब कि हम अपने, इससे क्या देखिए बिजली की सेविंग होगी, ठीक है। बिजली की सेविंग हम कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं कि अगर हम यहाँ का टाइम अलग कर दें, यहाँ का टाइम अलग कर दें, तो हम यहाँ पे 5 बजे अगर अंधेरा तो 5 बजे से पहले ऑफिस की छुट्टी कर दें, यहाँ पे 7 बजे कर रहे तो यहाँ पे 5 ही बजे कर दो, ठीक है। मतलब यहाँ पे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं कि हमें 2 स्टैंडर्ड टाइम हम कर सकते हैं, लेकिन इस पर बात चल रही है, अभी आगे होगी तो होगी, देखा जाएगा। अब लिखा है किसी एक क्षण निम्नलिखित नगरों में से किस एक में घड़ी का समय अन्य 3 नगरों के घड़ी के समय के समान नहीं है, ठीक है। घड़ी का समय बताना है। तो इसमें लिखा है लंदन यूके में है, लिस्बन पुर्तगाल, घाना और ये है इथियोपिया। तो इसमें से आपका कौन सा हो सकता है आंसर, राइट। तो गाइस हम क्या जानते हैं, जो इथियोपिया है, तो देखिए इथियोपिया, देखिए लंदन, पुर्तगाल, ये आपको ऑलमोस्ट एक ही लाइन के आसपास दिखेंगे, ठीक है। लेकिन इथियोपिया आपको कहीं दूसरी जगह दिखेगा। तो इनका समय एक बराबर हो सकता है, लेकिन इसका समय एक बराबर नहीं हो सकता, ठीक है। देखिए इसमें लिखा है लंदन यूके, लिस्बन पुर्तगाल, अक्रा घाना का समय समान, क्योंकि ये तीनों जो है जीएमटी मानक समय का उपयोग करते हैं। इथियोपिया की राजधानी जो है आदिस अबाबा, क्या है, इथियोपिया की राजधानी अदिस अबाबा लगभग जो है 38 डिग्री 45 मिनट पूर्वी देशांतर पे स्थित है। यानी कि जो 3 है वो आपका 0 डिग्री पे है, इथियोपिया का जो
राजधानी अदिस अबाबा वो है 38 डिग्री 45 देशांतर पे। तो इन तीनों का तो एक ही समय होगा, लेकिन इसका समय अलग होगा, ठीक है। तो कितना अंतर होगा, 2 घंटे 34 मिनट 20 सेकेंड आगे है, क्योंकि ये इस साइड जब हम जाएंगे तो आगे 0 डिग्री से इस साइड जाते हैं तो आगे, इस साइड जाते हैं तो पीछे। अब लिखा है ग्रीनविच की देशांतर रेखा से पूर्व या पश्चिम में स्थित होने के आधार पर निम्नलिखित देशों का मानक समय ग्रीनविच मध्याह्न से या तो आगे है या पीछे है। तो हमें बताना है कौन सा आगे कौन सा पीछे। चलिए देखते हैं इसमें क्या पूछा है, या तो आगे है या पीछे। तो ग्रीनविच मध्याह्न समय से आगे से पीछे के क्रम की दृष्टि से देशों के मानक समय का निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। ठीक है, तो इसने कहा आगे से पीछे जाना है, मतलब हमें पता नहीं यहाँ कौन सा देश है, फिर यहाँ कौन सा, यहाँ कौन सा, यहाँ कौन सा, यहाँ कौन सा, क्योंकि ये वाले साइड आगे की होती है, ये वाली साइड पीछे की होती है, ठीक है, ग्रीनविच से। ठीक है, तो मान लेते हैं ये ग्रीनविच है, तो पहले हम यहाँ देखेंगे, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, 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 ऐसे जाना है हमें। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कौन कौन से देशों की बात करिए। क्यूबा और ग्रीस, यूनान, चलिए। और फिर लिखा है इराक, जापान और कोस्टा रिका। तो गाइस सबसे पहले हम जानते हैं सबसे पहले नाम किसका आएगा, जापान। जापान सबसे इधर होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आंसर होगा 5 का, तो हमारे पास देखिए 5 सबसे पहले ही हमारा आंसर भी मिल गया, कितना आसान था। फिर उसके बाद आता है आपका इराक, ठीक है। और फिर इसने कहा 2 पे हमारा क्या लिखा था, 2 पे लिखा था ग्रीस, ओके। चलिए यहाँ देख लेते हैं, देखिए गाइस सबसे पहले आता है हमारा हम बनाते हैं मैप, वर्ल्ड मैप। सपोज ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, ये वाला आपका ये हो गया आपका एशिया, ये आपका हो गया अफ्रीका, और यहाँ पे हो गया आपका ऑस्ट्रेलिया, राइट, ये हो गया। तो सबसे पहले जापान आएगा, क्योंकि जापान मान लेते हैं इधर है। गैस ये आपका है जापान, तो एक द्वीप है, तो जापान यहाँ मान लेते हैं, ये है जापान, ठीक है। उसके बाद आता है इराक, यहाँ पे है आपका कहीं इराक, ठीक है। उसके बाद ग्रीस या यूनान, वो आपको यहाँ कहीं मिल जाएगा। फिर है क्यूबा, क्यूबा आपको मिलेगा गाइस, एक मिनट दोस्तों, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रही है। कोस्टा रिका सबसे दूर है, तो गाइस कोस्टा रिका का मुझे थोड़ा आइडिया नहीं है। हाँ ये बताए क्यूबा आपका मिलेगा, क्यूबा क्यूबा क्यूबा। तो गाइस देखिए फिर से हम देखते हैं, यहाँ हमने देखा, फिर से देखिए गाइस मैंने थोड़ा बहुत कंफ्यूज थी। यहाँ जापान, इराक, फिर आपको ग्रीस मिल जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे आपको ना आइलैंड है यहाँ पे, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में क्यूबा, ठीक है। और जो ये कोस्टा रिका है ना गाइस, यहाँ पे मिलेगा, जब यहाँ से आप ना नॉर्थ अमेरिका से साउथ अमेरिका को बीच में छोटे छोटे 7 छोटे छोटे देश हैं, ठीक है, उसी में एक देश है कोस्टा रिका, राइट, यहाँ पे। तो ये हो गया आपकी क्रम हो गया, इधर से इधर, आगे से पीछे की तरफ। अब यहाँ लिखा है जब IST यामोत्तर पर दोपहर होती है, तब धरती पर एक अन्य स्थान पर लोग अपनी सुबह 6 बजे की चाय ले रहे हैं, तो उस स्थान का देशांतर बताना। इसने बोला भैया 0 डिग्री जो है आपकी, वहाँ पे 12 बज रहे हैं, तो आपको ये बताना है कि ये जो 6 AM हो रहा है ना यहाँ पे, ये किस देशांतर पे हो रहा है। तो हम क्या देख रहे हैं गाइस, 12 बजे, अगर घड़ी में 12 बजे हैं, तो 12 से अगर आप 6 पीछे आ जाएं, 6 बजा दें सुबह के, ये दोपहर के 12 से आप जब सुबह के 6 पे आते हैं, यानी कि पीछे आ जाते हैं, तो कितने घंटे का अंदर हो जाता है, 6 घंटे का, ठीक है। 6 घंटे को मिनट में बदलें तो ये हो जाएगा, यानी कि 36:0, ठीक है। तो हमें पता नहीं ये वाला देशांतर, तो जैसे कि हम जानते हैं 1 डिग्री के लिए 4 मिनट लगते हैं, ठीक है, और 1 मिनट के लिए कितना हो गया, 1/4 डिग्री हो गया। और वहीं पे हम 360 मिनट निकालना है, तो 1/4 × 360 बराबर 360 मिनट के लिए हम बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ हो गया 4 4 9 36 होता है, यानी कि 9090। और ये जो देशांतर है उसके इधर है, वेस्ट साइड पे, वेस्ट यानी पश्चिमी साइड पे, तो 90 डिग्री वेस्ट हो जाएगा आंसर। तो हमारा आंसर हो जाएगा 90 डिग्री वेस्ट। तो ये पढ़ लीजिएगा गाइस, इतनी हौच पौच मैं नहीं बता सकती, जितनी आसानी से मैं बता सकती थी बता दिया। आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब लिखा है ग्रीनविच से दोपहर 12 बजे एक तार भेजा जाता है, तार संप्रेषित करने में 12 मिनट का समय लगता है। तो वह एक नगर में 6 बजे शाम को पहुंचा, ठीक है। तो नगर का देशांतर बताना है हमें। तो देखिए इसने कहा ग्रीनविच पे, यानी कि यहाँ 0 डिग्री पे बजे हैं 12,
ठीक है। तो इसने कहा कि शाम को 6 बजे पहुंच रहा है, ठीक है, देखते हैं। तो तो यहाँ पे है 12, तो एक ऐसी जगह है जहाँ पे अभी बज रहे हैं शाम के 6 PM हो रहे हैं, ठीक है, ये बताना है हमें, ठीक है। तो हमें ये बताना है यहाँ से यहाँ तक का समय कितना हो गया, 6 घंटे, 6 घंटे हो गया। तो इस 6 घंटे को मिनट में बदलेंगे तो 36 0 हो जाएगा, ठीक है, 36 0 हो जाएगा। तो हमें बताना है कि ये देशांतर बताना है, तो ये देशांतर हमें बताना है। तो गाइस ये तो बहुत सिंपल है, 6 घंटे का कितना हो गया, 36 हो गया। तो ये आंसर तो 90 पूरा होना चाहिए था, यहाँ पे आंसर है 87 पूरा। अच्छा, इसमें एक और चीज़ लिखी है जिसे हम पढ़ नहीं रहे, तो दोस्तों फिर से देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे है 12 बज रहे हैं, 0 डिग्री पे बज रहे हैं 12, हमें पहुँचाना है 6 बजे, 6 शाम को, यानी कि PM पे पहुँचाना है, राइट। तो गाइस यहाँ पे देखिए 12 मिनट भी लग रहे हैं। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे गैप जो आ रहा है 6 घंटे का आ रहा है, यानी कि 36 0 इतने मिनट का, मतलब 360 मिनट का गैप है, ठीक है। अब इसने कहा कि 12 मिनट लग रहे हैं, हम इस 12 मिनट को कर लेंगे 6 घंटे में से माइनस, यानी कि 360 मिनट में से माइनस करेंगे तो हमारे पास कितने मिनट आ गए, 348 मिनट आ गए, ठीक है। तो कहानी चलेगी हमारी 348 मिनट की। तो गाइस हम जानते हैं कि 1 डिग्री चलने में लगता है 4 मिनट, और 1 मिनट चलने में लगेगा 1/4 डिग्री। फिर हमें 348 मिनट चलने में कितने लगेगा, ठीक है। तो 348 1/4, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा गाइस, 4, तो ये होता है 4 8 32 और 4 7 28, यानी कि 87 डिग्री। और हम चले कहाँ है, इस साइड, 0 डिग्री से इस साइड, यानी कि ईस्ट, यानी कि पूरब की साइड चले हैं। तो इसमें आएगा 87 डिग्री पूर्व, यानी कि ईस्ट, राइट। तो गाइस देखिए रहा हमारा आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है। दिनांक रेखा अंतर्राष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल डेट लाइन कहाँ होती है, 180 डिग्री पर, ठीक है, 180 डिग्री पर खींची जाती है। तो और कहाँ की जाती है, प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है पूरी की पूरी, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है पृथ्वी पर एक ऐसी प्रतिबिंब रेखा होती है जो 2 क्रमागत कैलेंडर दिनों को अलग करती है, ठीक है। मतलब जो अगर हम 180 के इस साइड जाएंगे तो एक दिन बढ़ जाएगा, यानी कि प्लस हो जाएगा एक दिन, और इस साइड चले गए तो माइनस हो जाएगा। तो 2 दिन है यहाँ पे, अगर मंडे है तो गाइस यहाँ पे अभी संडे ही है। चलिए आगे बढ़े। चल ये ग्रीनविच यानी कि इंग्लैंड से 180 डिग्री विपरीत दिशा में प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। उल्लेखनीय है कि जहाँ कोई स्थल भाग पड़ता है वहाँ ही मुड़ जाती है, ठीक है। जैसे सपोज़ कि यहाँ ऐसे करके एरिया पड़ा है और ये लाइन ऐसे जा रही है, तो गाइस यहाँ पे ये ऐसे नहीं जाएगी, अब ये क्या करेगी, ऐसे करके जाएगी, ऐसे करके मुड़ जाएगी। नहीं तो गाइस यहाँ पे क्या होगा, देखिए अगर ऐसे है और ऐसे चलेगी, सपोज़ यहाँ पे हो रहा है मंडे और यहाँ पे होगा संडे, मतलब एक ही देश में एक बंदा मंडे कह रहा है अपना दिन और एक बंदा कह रहा है भैया संडे है आज तो ये गलत हो जाएगी, तो ये मुड़ जाती है। अब लिखा है कथन और कारण, देखते हैं। कथन है तिथि निर्धारित रेखा पर ग्रीनविच से 12 घंटे का अंतर है। चलो बिल्कुल ठीक है। देखिए ग्रीनविच रेखा ये 0 डिग्री, यहाँ से आप जब 180 पे पहुँचते हैं तो यहाँ 12 घंटे, और यहाँ से 180 पे पहुँचेंगे तो यहाँ 12 घंटे, तभी तो मिलके 24 घंटे होंगे गाइस, है ना। तो बिल्कुल सही लिखा है यहाँ पे 12 घंटे के अंतर पे। ओके, अब इसमें तिथि निर्धारित रेखा 180 डिग्री देशांतर पर स्थित है। ओके बिल्कुल सही है, जो तिथि निर्धारित रेखा है वो 180 डिग्री पर ही है। तो गाइस हैं तो दोनों ही सही, ठीक है। और इसका आंसर हो गया आपका ए, यानी कि जो है कथन और कारण दोनों सत्य है, और जो कारण है कथन की व्याख्या करता है। चलिए आइए देखें। तिथि निर्धारक रेखा इंटरनेशनल डेट लाइन 180 डिग्री देशांतर पर स्थित है। ये रेखा ग्रीनविच से, यानी कि जो 0 डिग्री वाली, उसे 180 के अंतर से होकर गुजरती है। ग्रीनविच 0 डिग्री देशांतर पर स्थित होने के कारण ग्रीनविच और अंतर्राष्ट्रीय रेखा के बीच जो है 180 डिग्री देशांतर का अंतर है, अर्थात 180 डिग्री इंटू 4 यानी कि 700। देखो 1 डिग्री 4 मिनट में 180 डिग्री 4 गुणा 180 मिनट हो जाएगा। अब इसे घंटे में बदलेंगे तो अपॉन में 60 कर देंगे। चलो इसे सॉल्व करते हैं दोस्तों। 4 गुणा 180/60, 4 गुणा 180/60, हम 180 डिग्री का बता रहे हैं, राइट। तो ये हो गया आपका, इससे ये कैंसिल हो गया, 6 3 18 होता है, 6 3 18 होता है, 4 3 12 हो गया, यानी कि 12 घंटे, राइट। सही है।
तो 180 डिग्री चलने में 12 घंटे, बिल्कुल सही है। यानी कि 0 डिग्री से जब आप 180 डिग्री तक चलेंगी तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 12 घंटे, यहाँ से 180 तक चलेंगे तो 12 घंटे, ये दोनों मिला के हो जाएगा 24 घंटे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है ग्लोब पर 2 स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी नहीं होती है। ओके, तो 2 स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी बोल रहा है, ये नहीं होती है। तो गाइस जैसे कि हम जानते हैं दूरी, न्यूनतम दूरी नहीं होती है, तो बिल्कुल भी दूरी नहीं होती ये तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर, ठीक है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 देशांतर होता है, ठीक है, को छोड़कर बाकी सभी रेखाएं नियत स्थान से होकर गुजरती हैं, कहीं ना कहीं से गुजरती हैं, जबकि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को 8 स्थानों पर मोड़ दिया जाता है, ठीक है, ताकि एक ही स्थान पर तिथि को लेकर मतभेद की स्थिति ना रहे। अलास्का के पास मोड़ दिए जाने पर 2 स्थानों के बीच की दूरी घट बढ़ जाती है, ठीक है। अतः ग्लोब पर 2 स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर नहीं होती है, ठीक है। आइए चलते हैं। इसमें लिखा है यदि पृथ्वी के घूर्णन की दिशा उत्क्रमित कर दी जाए तो जब अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर दोपहर हो तो भारतीय मानक समय क्या होगा, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे देखिए क्या लिखा है। सपोज ये पृथ्वी है, यहाँ ये लाइन जो है भारत की है, कौन सी है 82 डिग्री, 82.5 मान लेते हैं, ठीक है। क्या हम बोलेंगे 82.5, 82.5 राइट। कहाँ से 0 डिग्री से जब हम यहाँ पे लेते हैं तो गाइस हम क्या जानते हैं, अब इसने कहा कि अगर हम 180 डिग्री से लें, ठीक है, अगर 180 डिग्री से घूम के यहाँ आए तो ये कितने डिग्री का अंतर बताता है। यहाँ से यहाँ तक में तो 82 डिग्री का अंतर है, लेकिन यहाँ से यहाँ आने में कितने डिग्री का अंतर होगा गाइस। अगर आप 180, ये पूरा 180 यहाँ से लेकर जब पीछे तक जाते हैं तो 180 में से अगर आप ये वाली लाइन को माइनस कर दें, ठीक है, मतलब इसमें कुछ ऐसे का, अगर हम सीधी पृथ्वी बना दें, ये है आपका 0 डिग्री, ये है आपका 180 डिग्री, ठीक है। यहाँ कहीं भारत है, कितनी दूर पे है, कहाँ पे है 82.5 पे है, तो ये तो लाइन यहाँ से यहाँ तक है 82.5, तो गाइस ये वाला कितना होगा। अगर हम पूरा 180 में से 82 को माइनस कर दें तो हमारा ये वाला आ जाएगा। तो गाइस ये होता है आपका कुछ 97.5, इसे सॉल्व करिएगा। मतलब इसने क्या करा, 180 में से जब आप 82.5 को माइनस करते हो तो यहाँ आ जाता है 97.5। तो आपको यहाँ से बताना है कि ये अगर यहाँ से तो ये 82 पे आ गया, लेकिन यहाँ से कितने पे आएगा, तो यहाँ से आ गया 97.5 पे, राइट। 97.5 जब हमने इसे पलट दिया है तब की बात हो रही है, तो ये आ गया 97.5 पे भारत। तो हमें बताना है 97.5 पे बताना है। तो गाइस देखिए यहाँ पे हमने क्या किया था, जब हम यहाँ जानते हैं, जब हम यहाँ से यहाँ आते हैं तो कितने घंटे का अंतर आता है, 5.5 घंटे का अंतर आता है, राइट। अब इसने कहा जब हम यहाँ से आ रहे हैं तो कितने घंटे का अंतर आएगा, ठीक है। तो गाइस मैं अंतर ऐसे ही बता दूँ आपको, 6.5 घंटे का आएगा। अब सॉल्व करते हैं, ठीक है, 6.5 घंटे का अंतर आएगा। तो हम क्या जानते हैं, 1 डिग्री कितने मिनट में, 4 मिनट में, राइट। तो आपका 97.5, ठीक है, डिग्री कितने मिनट में होगा। तो सबसे पहले चलते हैं 97, अच्छा ऐसे ही देख लेते हैं, 1 डिग्री 4 मिनट में, ठीक है। तो हाफ डिग्री कितना होगा, हाफ डिग्री चलने में 2 मिनट लगेंगे, आधे ही तो हो जाएंगे गाइस, आधे मिनट हो गए। तो हमने हाफ का तो निकाल लिया, हाफ का आंसर आ जाएगा 2 मिनट, ठीक है। बाकी अब 97 डिग्री का निकालेंगे तो 4 × 97 यही होगा, 1 डिग्री 4 मिनट, फिर 97 डिग्री 4 × 97। तो इसे सॉल्व करेंगे, 4 7 28 होता है, 4 9 36 38, इतना हो गया, यानी कि इतने मिनट 388 मिनट। तो 97 चलने में 388 मिनट और आधा चलने में 2 मिनट, तो दोनों को हम मिला देंगे क्योंकि हमारा कितना है 97.5 है। तो 97 चलने में 388 आया और आधा चलने में 2 मिनट आया, तो टोटल कर देंगे जब इसको तो 390 मिनट हो जाएगा। तो ये मिनट है गाइस, ठीक है। लेकिन अगर हमें इसे घंटे में करना है तो हम डिवाइड कर देंगे 60 से, तो इस 0 से ये 0 काटेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ हो गया 39/6, यानी कि 39/6, यानी कि 6 से जब हम करेंगे तो 6 6 36 होता है, यहाँ हो गया 36, यहाँ बचा 3, राइट। तो यहाँ पे जब हम लिखते हैं तो 6 3/6 लिखेंगे, तो ये हो गया 1/2, राइट। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो गया आपका 6.5। तो 6.5 घंटे का अंतर आ गया। कितने घंटे का अंतर आ गया, 6.5 घंटे का अंतर आ गया। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसको आप चाहें तो एक बार पढ़ सकते हैं, और पढ़ेंगे तो हौच पौच ही होगा। जो मैंने बताया है वीडियो को पीछे करके दोबारा देखिएगा। अब लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा एक जल डमरू अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा
के सर्वाधिक निकट है। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा आती है 180 डिग्री पर। ठीक है, यहाँ से कौन सा जलडमरू, देखिए मलक्का जलडमरू लिखा है, यहाँ पे बेरिंग लिखा है, फ्लोरिडा लिखा है, जिब्राल्टर लिखा है। अब चलिए हम एक बार मैप बना लेते हैं, देख लेते हैं कहानी। देखिए इस तरह से हम बनाते हैं पीछे वाली साइड, तो ये हो गई आपकी रशिया। ठीक है, रशिया, यहीं पे जापान मिलेगा, यहीं पे आपको चाइना मिल जाएगा, ये ऐसे ऐसे करके आप नीचे पहुँच गए। ठीक है, ये रशिया वाली साइड है। और यहाँ पे हम पहुँच जाते हैं नॉर्थ अमेरिका, ये हो गया आपका नॉर्थ अमेरिका, ये हो गया आपका साउथ अमेरिका। ठीक है, अब हमारी ये जा रही है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। वैसे तो मुड़ती है 8 जगहों पर, हमने मोड़ी वोड़ी कुछ नहीं है, हम फिलहाल ऐसे बता रहे हैं। तो ये देखिए, ये गाइस है नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, और ये है साउथ अमेरिका। तो इसने कहा बेरिंग जलडमरू का मलक्का कहाँ आता है। देखिए मलक्का आपका आता है कुछ यहाँ इस साइड कहीं आता है, मान लीजिए। अब मैं एग्जैक्टली नहीं बता पाऊँगी गाइस, क्योंकि मैंने तो मैप भी अच्छा नहीं बनाया। तो यहाँ पे कहीं मलक्का आता है। ठीक है, किस साइड आता है आपका, अंडमान के पास आता है। तो अंडमान आपका इधर कहीं है। ठीक है, इधर कहीं, क्योंकि जब रशिया इधर है तो अंडमान इधर है। बेरिंग कहाँ आता है, बेरिंग यहाँ आता है। ठीक है, फ्लोरिडा कहाँ आता है गैस, फ्लोरिडा यहाँ आएगा, नॉर्थ अमेरिका की इधर ही तो है फ्लोरिडा। और जिब्राल्टर कहाँ आएगा, वो तो और इधर आ जाएगा गाइस, यहाँ पे यूरोप के पास। ठीक है, तो अब हमें बताएं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पास सबसे ये वाला है, ये कौन सा आपका है, बेरिंग। ये कौन सा है आपका, बेरिंग जलडमरू। तो आंसर हो गया आपका बी, यानी कि बेरिंग जलडमरू। ठीक है, ये हो गया। चलिए ये पढ़ लीजिएगा। इसको आपको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, इसको आपको याद रखने की कोई ज़रूरत, याद हो भी नहीं पाएगा, तो हम इतना टेंशन लेते ही नहीं। ठीक है, बस हम थोड़ा मैप से अंदाज़ा लगा के हमने आपको बता दिया। चलिए अब लिखा है एक, कितना बड़ा क्वेश्चन है जी। इसमें लिखा एक जहाज एल्यूशियन द्वीप समूह के पूर्वी छोर से डच हार्बर की ओर जा रहा है। ये 1 जनवरी 1999 को 23:30 बजे 180, चलिएगा इस क्वेश्चन को अभी रोक देते हैं। ठीक है, इसमें बहुत टाइम लगेगा, समझने में ही टाइम लगेगा। ये क्वेश्चन आया हुआ है कहाँ पे, IAS में आया है। चलिए इसे हम छोड़ देते हैं, 1 मिनट आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, इसमें बहुत टाइम लगेगा दोस्तों, इसलिए मैं ओके, टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया। अगर आप करना चाहें तो कर लीजिएगा, फिलहाल मैं इसे स्किप कर रही हूँ अभी। अब लिखा है पश्चिम की यात्रा करने वाले एक जहाज़ के कैप्टन ने 90 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर स्थानीय समय 10 बजे सोमवार लिखा है। ठीक है, यदि उसके जहाज़ की गति वही है जो पृथ्वी के घूर्णन की है, तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर वह किस स्थानीय समय और दिन को प्राप्त करेगा। ठीक है, अब चलिए इसको समझते हैं। अब देखा, पश्चिम की दिशा में यात्रा करने वाले जहाज के कैप्टन द्वारा 90 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर स्थानीय समय 10 बजे, राइट, और सोमवार है, अर्थात वह अमेरिका महाद्वीप के आसपास है कहीं पे। चूँकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व अपने अक्ष पर चक्कर लगाती है और जहाज पश्चिम की ओर पृथ्वी के घूर्णन की गति से जा रहा है, अर्थात दोनों की दिशाएं क्या हैं, आपकी विपरीत है। ठीक है, मतलब ये हो गया कि पृथ्वी तो ऐसे जा रही है लेकिन जहाज ऐसे जा रहा है, किंतु पृथ्वी के अंदर की वस्तुओं पर घूर्णन गति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अर्थात 90 डिग्री देशांतर की दूरी तय करने में जहाज को 6 घंटे का समय लगेगा, परंतु वह स्थानीय समय अनुसार 6 घंटे पीछे होगा। ठीक है, अतः अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर पहुंचने पर वह स्थानीय समय 10 बजे सोमवार ही लिखेगा। क्या लिखेगा, 10 बजे सोमवार ही लिखेगा। क्योंकि ये क्या होगा गाइस, 10 बजे सोमवार क्यों लिखेगा, क्योंकि ये क्या है, आपका पश्चिम की साइड जा रहा है ना, तो पश्चिम की साइड और पीछे की साइड जा रहा है, तो क्या लिखेगा, सोमवार का सोमवार ही लिखेगा। और 10 बजे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करने पर उसका जो स्थानीय समय है वो कितना हो जाएगा, एक दिन आगे बढ़ जाता है। जब आप इस अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के इस साइड जाते हैं तो एक दिन आगे बढ़ता है, प्लस में होता है, और जब आप इस साइड जाते हैं तो माइनस में होता है। तो इसने कहा जब आप यहाँ से यहाँ चले जाएंगे तो एक दिन प्लस हो जाएगा, यानी कि सोमवार से क्या हो जाएगा, 10 बजे मंगलवार हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ लिखा है किसी जहाज को सबसे कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए निम्न में से किसे मार्ग बनाना चाहिए। तो गाइस किसे, देशांतर को। ठीक है, आइए देखें। इसमें लिखा है किसी जहाज को एक स्थान से दूसरे स्थान तक कम समय में पहुंचने के लिए यात्रा देशांतर के सापेक्ष करनी चाहिए। ठीक है, तो आपको सबसे कम समय लगेगा। किसी जहाज का स्थानीय समय 6 बजे प्रातः है, जबकि ग्रीनविच जो GMT 3 प्रातः है। ठीक है, तो
उस जगह का देशांतीय रेखा, मतलब इसने क्या बोला, 3 GMT 3, तो इसकी देशांतर रेखा बतानी है हमें। तो गाइस देखिए हमें मेन क्या बताना है, GMT 3 बजे, राइट, 3 बजे बताना है। जैसे कि हम इंडिया का क्या निकालते हैं, GMT 5:30, तो जब आप ये निकालते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, 82.5 डिग्री देशांतर, यही तो आता है। तो हमें यहाँ बताना है GMT 3 का, चाहे ये टाइम कुछ भी हो, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमें GMT 3 का बताना है, तो GMT 3 यानी कि आपका 3 घंटे आप आ गए, ठीक है। तो 3 घंटे आ गए, तो यानी कि 1 डिग्री में कितने मिनट लगते हैं, 4 मिनट लगते हैं। तो 3 घंटे का लिखा है, 3 घंटे इंटू 60 मिनट, यानी कि 3 6 180 मिनट का बताना है, ठीक है। तो गाइस जब आपको 180 मिनट का बताना है तो आप कैसे निकालेंगे, 1 डिग्री में 4 मिनट लगे, 180 मिनट के लिए कितने डिग्री आप चलेंगे, तो 1/4 इंटू 180, राइट। तो 4 चौक 16, और यहाँ पे हो गया 4 पंजे 20, यानी कि ये हो गया 45 डिग्री। कितना हो गया आपका गाइस, 45 डिग्री। अब ये हम कहाँ जा रहे हैं गाइस, पूर्व की साइड जा रहे हैं या हम पश्चिम की साइड जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, स्थानीय समय सुबह का है, यानी कि सुबह, यानी आप पूर्वी साइड पे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका पूर्वी साइड सुबह, क्योंकि सूरज जो है पूरब में पहले निकलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गाइज आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं, फिलहाल इसमें एज सच पढ़ने जैसा कुछ नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गाइज लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक समय की प्राकृतिक इकाई नहीं है। तो इसने कहा समय की प्राकृतिक इकाई, देखिए दिन यानी कि दिवस है, चंद्रमास भी है, यहाँ पे लिखा है उष्णकटिबंधीय वर्ष, ये भी मानक समय नहीं होता है। देखिए गाइज मानक समय जो है आपका समय की इकाई नहीं है, मानक समय समय की इकाई नहीं है। चलिए देखते हैं प्रश्न में दिए गए विकल्पों में मानक समय का निर्धारण कृत्रिम रूप से किया गया है, ठीक है। ये हमने मान लिया है, ग्लोब पे जो है 180 मानक समय के लिए आपकी 0 डिग्री से आप स्टैंडर्ड टाइम निकालेंगे, ये हमने बनाया है, कृत्रिम रूप से निर्धारित किया गया है। उदाहरणतः 0 डिग्री देशांतर रेखा को प्रधान मध्याह्न रेखा के रूप में निर्धारित किया गया है। इसी प्रकार 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा को हम भारत का मानक समय माना है, ठीक है, ये हमने माना है। जबकि उष्णकटिबंधीय वर्ष हो गया, उष्णकटिबंधीय वर्ष हो गया, या फिर चंद्रमास हो गया, या फिर दिवस यानी कि दिन का समय, दिन, ये है समय की प्राकृतिक इकाई है, ना कि कृत्रिम इकाई है। बाकी देखिए ये है आपकी कृत्रिम जो हमने बनाया, बाकी ये सारी आपकी क्या है, प्राकृतिक इकाई है। तो गाइस यहाँ पे जो देशांतर के क्वेश्चन है ना वो खत्म हो गए। नेक्स्ट हमारा जो पार्ट होगा वो होगा हमारा विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, यानी कि जो 0 डिग्री वाली रेखा होती है ना उसके बारे में पढ़ेंगे हम, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को करिएगा लाइक, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा आप जितना हो सके उतना, एंड सब्सक्राइब तो जरूर करिएगा, एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा चैप्टर। चलिए यहाँ पे करते हैं वीडियो का एंड, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के तक, तब तक के लिए धन्यवाद।